एवरीवन, तो मैं फिर से आ गई हूँ अनदर के ड्रामा लेके। तो आज हम बात करेंगे कास्ट कभी डिवा के ड्रामा के बारे में। तो ये स्टोरी है एक लड़की की जो के पॉप आइडल बनना चाहती थी, और जब वो अपने स्कूल में थी तो उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते थे ये सब करना। वो डोमेस्टिक एब्यूज़ की शिकार थी। उसके फादर उसको मारते थे, बहुत ज़्यादा मारते थे, लेकिन उसका सपना था म्यूज़िक परस्यू करना, के पॉप आइडल बनना। उसकी जो ड्रीम आइडल थी रायूंजू, उनसे मिलना, उनसे बातें करना। तो स्कूल में उसने उनसे बातें की, तो अपनी सिंगिंग की वीडियो भेजी, तो उसने उसको सेलेक्ट भी कर लिया। लेकिन वो वहाँ जा नहीं पाई, क्योंकि जब वो जा रही थी तो उसके फादर ने उसको रोकने की कोशिश की, और इस वजह से एक्सीडेंटली वो समुद्र में गिर गई। और फिर वो किसी लॉस्ट आइलैंड पर पहुंची और वहाँ कोई उसे रेस्क्यू करने नहीं आया। तो ऐसे उसको वहाँ रहते रहते 15 साल बीत गए। तो जो मेन लीड है वो है कीहू, और लड़की का नाम है सोमोका। मेन लीड है कीहू लड़का, जो कि स्कूल में जिसने इसकी वीडियो बनाने में हेल्प की थी। अब वो बहुत ज़्यादा हर्ट है कि मैंने इसकी हेल्प की और इसका अपना सपना पूरा ही नहीं कर पाई। तो वो मतलब 15 साल तक अलग अलग काम करता है। वो वॉलंटरली आइलैंड साफ़ करने का काम लेता है, कि हर मतलब जा रहा है साफ़ करने अलग अलग, ताकि वो उसको ढूंढ सके। हर साल जाता रहता है वो अलग अलग आइलैंड साफ़ करने। तो उसका पर्पस था कि वो उसको ढूंढे। वो बिलीव करता था कि वो अभी मतलब वो जिंदा है, अलाइव है, कहीं रह रही है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको रेस्क्यू करना है। तो इसलिए वो जाता है, और जो इस एड्रेस पे सोमोका को जाना था मिलने कंपनी वालों से, तो वो उस एड्रेस पे हमेशा उसका वेट करता रहता था इतने सालों तक। और उसने वो भी कीहो की भी स्टोरी है कि वो भी डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार है। उसकी पूरी फैमिली इसमें है, उसका वो एक और भाई है, दोनों भाई हैं, और उसके मदर, उसके फादर जो है वो पुलिस में थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा अब्यूजिव है, सबको मारते थे बहुत थे। और मतलब पुलिस में होने के बाद उनके पास ये अथॉरिटी थी कि वो कहीं से कुछ भी रिकॉर्ड आराम से निकाल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। और उस समय जब ये लोग छोटे थे तो पुलिस में इन्होंने रिपोर्ट वगैरह की, तो कुछ नहीं हो पाया। इन्होंने किसी ने मदद नहीं की। इसकी मदर ने बहुत ज़्यादा बार भागने की कोशिश की, कहीं जाकर हम छिप जाए, लेकिन हर बार इसके फादर उनको ढूंढ लेते थे। तो एक बार इनकी मदर ने बोला कि तुम मेरा वेट करो, क्योंकि इसकी कीहो के फादर की पोस्टिंग कहीं और हो गई थी जहाँ। तो वहाँ ये कीहो को ले गए, और इसकी मदर ने कहा कि हम यहीं रहते हैं और हम यहाँ से स्केप कर जाएंगे। तो कीहो, मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख जाऊँगी, तो तुम्हें जब भी टाइम मिले तो स्केप करके आना, इस एड्रेस को नोटिस करना और वापस मेरे पास ही आना। फिर इस बार कीहो की मदर बहुत अच्छा छिपती है, उनको एक आदमी की हेल्प मिल जाती है जो बहुत स्वीट और लविंग होती है, वो उनकी मदद करती है। वो जो पर्सन होता है वो ऑर्फन होता है, तो उसकी फैमिली मिल रही होती है, तो वो बहुत खुश होता है, उन सबको सपोर्ट करता है। तो कीहो की माँ उसके साथ रह रही होती है, तो वो फेक नाम के अंडर रजिस्टर कर लेते हैं, फेक नाम ले लेते हैं। तो इन सबके जो रियल नेम होते हैं वो छिप जाते हैं, फेक नाम के अंडर वो 15 साल तक रहते हैं। तो फिर एक दिन क्या होता है कि वो वही वॉलंटरली आइलैंड साफ करने जा रहा होता है, तो उसके भाई को बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। उसका भाई भी जाता है, और जब वो वहाँ आइलैंड साफ कर रहे होते हैं तो उनको वहाँ पे सोमोका मिलती है। उसके भाई ड्रोन चला रहा होता है, तो वहाँ उसको देखते हैं कि कोई लड़की है यहाँ पे, फिर उनको मिलती है। लेकिन कीहो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता सोमोका को तुरंत ही देखे, क्योंकि वो दूसरे नाम से जी रहा होता है। वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसकी आइडेंटिटी अभी रिवील हो गई तो उसकी पूरी फैमिली डेंजर में पड़ जाएगी, क्योंकि उसके जो फादर है वो उसको ढूंढ लेंगे और फिर से उनको हर्ट करेंगे। तो कुछ नहीं बोल पाता, बस दूर से सोमोका को देखता रहता है। इधर उसका भाई जो है दूसरा, उसका जो भाई है कीहो का, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था कि जब वो उसके फादर से अब्यूज़ कर रहे थे, तो उसने अपने भाई को बचाने के चक्कर में उसके सर पे चोट लग गई थी, और तब से उसकी मेमोरी लॉस्ट हो। 15 साल का उसको कुछ भी याद नहीं है, पिछला कुछ भी उसको याद नहीं है। तो वो अभी ऐसे ही लाइफ जी रहा है। मतलब उसको 15 साल का मतलब ना स्टार्टिंग का बर्थ से लेकर और उसके फादर थे या गया है, लास्ट का कुछ जो भी थे 10 ईयर्स का कुछ उसको याद नहीं था। उसके बाद से उसको जब भी याद आया तो बताया कि उनको बताया गया कि ये उसका नाम है, यूरी उसकी फैमिली, उसको यही सब याद था। तो जब उसने सोमोका से मिला, सोमोका की स्टोरी सुनी, सोमोका ने कहा उससे कि तुम एक उस इंसान की तरह लगते हो जिसको मैं जानती हूँ, जिसने मेरी हेल्प की। तो कि वो सोचने लगता है कीहो का भाई कि मेरी भी 10 साल की मेमोरी, मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कौन हूँ, तो हो सकता है शायद मैं वही हूँ कि तुम मुझे बोल रही हो कि मैं उसकी तरह लगता है। तो वो अपने को बिलीव करने लगता है कि शायद इसका वो पर्सन मैं हूँ जिसको सोमोका ढूंढ रही हूँ, बिलीव करने लगता है। धीरे धीरे उसको सोमोका को लाइक नहीं करने लगता है। तो फिर ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है, और टर्न आउट होता है कि जो उस लड़के का भाई होता है कीहो, वही कीहो होता है, ये सोमोका को पता लग जाता है। तो फिर उसके भाई को भी उसकी मेमोरी भी वापस आ जाती है, उसको पता लग जाता है उसके फादर कौन थे, वो ढूंढ रहे हैं, और क्या है रियल कहानी, सब उसको पता लग जाता है कि जो लड़की को सोमोका जिस लड़के को ढूंढ रही है वो उसका भाई है, सब उसको भी पता लग जाता है। और यहाँ पर सोमोका को सब कुछ पता लगता है। फिर यहाँ पे इनको ये पता लगता है कि इसके जो फादर हैं कीहो के, वो सोमोका को मारने के पीछे उसके लगे हुए, उसको ढूंढ रहे हैं, आइडेंटिफाई मतलब उसको पहचान गए हैं, क्योंकि वो हर जगह न्यूज़ में है, तो उसको ढूंढ रहे हैं। उसके पास आए तो ये उसको बचा के लाए। उनको पता लग जाता है कि इस लड़की को कोई बचा के ले गया, तो वो कीहो हो सकता है। तो वो कहते हैं कि मैं इसको कहीं ना कहीं से ढूंढ लूँगा। इतने में फिर सोमोका होती है अपनी जो आइडल जिसकी फेवरेट होती है, यून रांजू से मिल चुकी होती है। तो इसमें पता लगता है कि 15 साल बाद की कहानी है। जब ये छोटी थी तब तो ये बहुत फेमस थे, लेकिन आज की कोई बिल्कुल फेमस नहीं है, और इसकी कंपनी भी इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती इस तरह से। फिर वो कहती है कि नहीं मैं आपकी हेल्प करूँगी, तो वो यून रांजू की हेल्प करनी शुरू करती है धीरे धीरे। फिर टर्न आउट होता है कि यून रांजू कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी, तुम सिंगर बनो और अपना ड्रीम पूरा करो। तो यून रांजू इसको सपोर्ट करती है, और सोमोका भी कंपनी ज्वाइन कर लेती है, और इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। लास्ट में सोमोका
ऑफ कोर्स के पॉप आइडल बन जाती है। इसका जो सॉन्ग होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है, नंबर 1 पे सॉन्ग ऑफ द ईयर उसको अवार्ड मिलता है। और इधर जो इसके की हो के फादर इसको ढूंढ लेते हैं, वो इसको ढूंढ लेते हैं कि वो खुद ही उन्हें अप्रोच करता है जानने के लिए कि ये हमारी फैमिली को अब हर्ट ना करे, तो कि वो सबूत इकट्ठे करता है। और इस तरह फिर कियो के फादर के खिलाफ बहुत सारे केसेस लग जाते हैं, वो पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। और पुलिस में रिपोर्ट करते हैं तो कियो के फादर उसको धमकी देते हैं कि हम तुम्हारा बता देंगे कि तुम लोग फेक आइडेंटिटी के इसमें रह रहे हो, तो आइडेंटिटी थेफ्ट के मामले में तुम लोगों को जेल होगी। तो इससे पहले कि वो कुछ कहते तो कियो के जो अभी नाम बदल के जो फादर हैं वो रह रहे थे, वो जाके सब कबूल कर लेते हैं जाके। तो पुलिस को पता लग जाता है कि इस चल रहा होता है। फिर जब सब कुछ पता लगता है तो पुलिस को पता लगता है ऑब्वियसली कि ये लोग अब्यूज़ का शिकार है और वो बंदा अभी भी इनको अब्यूज़ ही करना चाह रहा है, पनिशमेंट देना चाह रहा है, सेफ नहीं करना चाहता। वो बोलता है कि एक फादर अपने बच्चों को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है और एक फादर अपने बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे होता है फिर कुछ दिन उन्हें दिए जाते हैं कि रूलिंग क्या होगी। तो रूलिंग में ये लोग सारे इनोसेंट पाए जाते हैं, कोई लीगल मतलब इनफ सबूत नहीं होते इनके खिलाफ, तो ये सब इनोसेंट पाए जाते हैं। और जो कियो के वो फादर होते हैं उनके खिलाफ आती है कि हाँ वो गिल्टी है। तो वो क्या कहते हैं कि मतलब आखिरी टाइम पे वो सोचते हैं कि मैं रिवेंज लूंगा, मतलब साइको टाइप के होते हैं। तो वो जाते हैं तो वो देखते हैं, फॉलो करते हैं कियो की फैमिली को। तो उसका भाई और उसके फादर केक लेने गए होते हैं, तो वहाँ पे उनको फॉलो करता है और जाते जाते चाकू ले जाता है कियो के जो रियल फादर होते हैं उन पर अटैक कर देता है गर्दन पर, वो वहीं पे गिर जाते हैं। फिर उनको हॉस्पिटल ले जाता है कियो का भाई, फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन करता है, फिर सब वहाँ पहुँचते हैं। और इधर उसके रियल फादर ने मारा था ना इसको, वो तो फिर वो क्या करते हैं एक नोट लिख जाता है कि तुम हमेशा मुझे ही फादर कहोगे कि तुम्हारी मदर ने शादी नहीं की थी, तुम्हें इसका सरनेम नहीं मिलेगा, ये वो करके फालतू का नोट लिख के वो पिल्स ले लेता है और सुसाइड कर लेता है वहाँ पे। तो फिर जब इनका इलाज वगैरह होता है तो वो सही हो जाते हैं, अच्छी सर्जरी सक्सेसफुल होती है। उसके बाद अब कियो की मम्मी और इनकी शादी हो जाती है। तो अभी ऑफिशियली फादर बन गए हैं कियो के उसके भाई के। और फिर इनको सरनाम मिल जाता है उसी पर्सन का जो रियल नेम होता है, वो अपना रियल नेम सब अपना रियल नेम रख लेते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, उन सबको भी उनका रियल नेम मिल जाता है, नया सरनेम मिल जाता है अपने फादर का। और उनकी जो जॉब्स वगैरह चली गई थी इस केस की वजह से उनकी जॉब पे वो वापस चले जाते हैं और जब सबकी हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। तो स्टोरी आपको सुनने में लग रहा होगा बहुत अच्छी सी है, लेकिन जब आप इसको देखोगे तो एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि स्टोरी मेन फीमेल लीड के ऊपर नहीं है। और मतलब मेन फीमेल लीड में जो वो के पॉप आइडल थी यून रांझो, जो उसकी बहुत ज़्यादा ड्रीम थी आइडल्स सॉन्ग होकर के, ऐसा लगता है कि उनकी स्टोरी पे ज़्यादा चल रहा है कि हर वक्त इसमें यून रांझो ही चल रहा है। सॉन्ग होकर कितनी है कुछ नहीं है उसके बारे में, मतलब है लेकिन इतना ज़्यादा फोकस नहीं, ऐसा लगता है सेकंड लीड टाइप का फील आता है आपको। और किहो की बात करें मेन लीड की, किहो को अच्छा रोल दिया है लेकिन इतने ज़्यादा पार्ट्स उसको नहीं दिए, इतना ज़्यादा उसकी फीलिंग्स को पोर्ट्रेट नहीं करवाई कि जितना मतलब हो सकता था। और ऐसे उनके बीच दोनों कनेक्शन भी नहीं, रोमांटिक नहीं दिख पाता उनके बीच, तो इसको कह सके कि रोमांटिक वेब सीरीज़ है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है कि मेन स्टोरी जिस बेस पे देख रहे हो कम से कम वो उसको तो फुल दो, उसको फुल ना देके अदर पार्ट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इस हिसाब से आप देखना चाहो तो देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो। मेरे हिसाब से मैं इसको रेटिंग सिर्फ 7 दूंगी, 7 आउट ऑफ 10।